देखिए जी, ये ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग मशीन लगी हुई है और आप चौके छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने तो इतना भी नहीं समझा सही कि हसनैन और नसीम शाह को खिलाते हैं, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बॉलर्स का कोई लेना देना नहीं, फायदा कोई नहीं होगा। साइकोलॉजिकल बॉलर को जब थोड़ी सी बाउंड्री मिलती है ना 70 के करीब तो एक अजीब सा एज मिल जाता है। जैसे फास्ट बॉलर है वो थोड़ा सा भी नॉर्मल करता है तो उसकी गेंद में जिप और बाउंस एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो बाउंड्री कम से कम ये नहीं कि 65 वाली नहीं होनी चाहिए, बाउंड्री तकरीबन 70 तक होनी चाहिए। पिचेस जो है ना थोड़ी सी सपोर्टिव होनी चाहिए। आई थिंक 200 रन ठीक है, 262 बहुत ग्रेटनेस बैटिंग में भी जज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा ही है जैसे कि एक स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर एक नॉन बॉलर जब विकेट ले जाता है तो आप उसको बता नहीं सकते उसकी क्वालिटी क्या है। इसी तरह से इन पिचेस पे आपको रियल बैटिंग टैलेंट जो है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, हमने देखा है रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस फिर से, और देखो 4 हफ्ते आगे उसने वहीं पे इसी में परफॉर्मेंस दे के 100 किए हैं, फास्टेस्ट 100। दिस इज क्रिकेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे सम्मान। कराची से लाहौर पीएसएल का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन एचबीएल पीएसएल सीजन 8। जैसे जैसे फाइनल के करीब हम आते जा रहे हैं, प्लेऑफ्स के करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे दिलों की धड़कनें मजीद तेज होती जा रही हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो टकरा रहा है, बस आप ये देखिए कि कितने जबरदस्त स्कोर बन रहे हैं और किस अंदाज से रन चेज के लिए भी लोग मेहनत कर रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ट्रेन छूट गई है भाई, लेकिन 4 टीमों के रास्ते क्लियर हो चुके हैं। वो कौन कौन सी टीमें हैं, आज के इस एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन खेल का जुनून में हम इसी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि क्वेश्चन ऑफ द डे की जानिब जाया जाए, जरा कैमरा कट कीजिएगा। मैं जरा दिखा दूं अपने तमाम तर नाजरीन को जो देख रहे हैं कि मेरे बाजू पर ये ब्लैक रिबन क्यों बांधा हुआ है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, और हम ये एहतजाज उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हक की आवाज को बोलने के लिए रास्ता नहीं दिया जाएगा, जब तक हक की आवाज को दबाने वाले मामलात को खत्म नहीं किया जाता, जब तक शुएब शेख साहब को रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज करते रहेंगे। अब मैच की समरी हम आपको दिखाते हैं, ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं करूंगा, मैच की समरी दिखाई जाए जी। आज का मैच क्या रहा, कैसा रहा। आज 28वां मैच था पाकिस्तान सुपर लीग के 28वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पीएसएल की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है जी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान मोहम्मद नवाज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से उस्मान खान आज वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर खेल रहे थे, उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों पर पीएसएल की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर कर डाली है। 43 गेंदों पर 9 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 120 रन दाग दिए, जबकि मोहम्मद रिजवान 26 गेंदों पर 55 रन और रूसो 15 रन बनाकर आउट हुए। बेहतरीन टोटल जड़ा, और उसके बाद जो कुछ हुआ है उसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स बड़े हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, और मैं उनकी हैरानी और परेशानी जांचने से पहले जरा इंजन स्टार्ट करता हूं एंड इंट्रोडक्शन करता हूं। चले जी, जरा इंजन स्टार्ट किया जाए, इंजन स्टार्ट किया जाए, इंजन स्टार्ट किया जाए। नहीं, वो वाला इंजन स्टार्ट करें ना जो कैटली हम रोज करते था। चले जी, कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की आन, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, पाकिस्तान के साबिक बेहतरीन बल्लेबाज, पाकिस्तान के दिलों की धड़कन, नौजवानों के दिलों की धड़कन, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इतने नौजवान के आज का नौजवान इनके सामने कुछ नहीं है, और एक ही इशारे से चिड़िया के परखचे उड़ाने वाले, तमाम कौवों और कबूतरों को अपने पीछे लगाने वाले, दिलों की धड़कन, दिलों के राजा रमीज मोहब्बत है, मोहब्बत। आज विसल नहीं आई, मैं तो विसल सुनने के लिए तैयार बैठो। यस, विसल के लिए तो मैंने इतना जोर लगाया। चले जी, आज के हमारे दूसरे मुस्तकिल मौजूद मेहमान
दूसरा के मुजिद म्यूजिक दो यार। दूसरा के मुजिद अरे हम कितने किफायत शायर हैं, म्यूजिक नहीं होता अपना निकाल रहे हैं। इससे ज्यादा सुकून वाली बात क्या होती है? दूसरा के मुजिद तीसरा चौथा पांचवा भी ले आते। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई हैं, तमाम बॉबे फेल करवा दिए, प्रेडिक्शन में सबसे आगे, कभी हार नहीं मानते हैं, घुटने में दर्द हो फिर भी आते हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं, लगता है हकीम बड़ा तगड़ा आपके नाम विश्वास तो नहीं है। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग हिस्टोरियन, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग वेटरन, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, पाकिस्तान के बेहतरीन कमेंटेटर, दंदान साज नहीं, रिसर्च में दंदान शिकन चलो जी, ऑर्केस्ट्रा फल कहने वाले लोटे को फल समझने वाले नहीं आ रहा था। वो कहते हैं लोटा हो तो फल मिलता है, समझे? फल हमेशा मीठा होता है। अच्छा जी, अगला इंट्रोडक्शन। टिकटॉकर्स की जान, बोल एंटरटेनमेंट मीडिया की शान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कुम्हार के दोस्त है, चाहत फतेह अली खान के फुफेरे कजन है, बोल टीवी पर इनकी वजह शोहरत बच्चे हैं इनके पीछे, और गिफ्ट मुझे आते हैं। क्या बात, लड़कों के आते रहते हैं, रोजाना ग्रुपों में मैसेज करते हैं, तंग करते रहते हैं, दिलों के बहुत करीब हैं, हम सबके बहुत प्यारे हैं। शुक्रिया। आप मैं अपना इंट्रोडक्शन मेरे करीब आइए। नहीं अबे ये वाला कैमरा लाइए ना, मुझे नाचीज को जमील फारूकी उर्फ आम में मुझे सलमान फारूकी भी कहा जा सकता है, तो आप जिसमें सहमत हो, खुश हो, आप जरूर पुकारिए। और अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की जाने। बेहतरीन। ओके, आज का सवाल, पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं? आज का मैच अगर आपने देखा होगा तो छक्कों की भरमार थी, लेकिन ये 8 साल से छक्के पड़ रहे हैं, तो क्यूमुलेटिवली किसने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं पीएसएल की तारीख में? ऑप्शन ए कामरान अकमल, ऑप्शन बी शाहिद आफरीदी, ऑप्शन सी फखर जमान और ऑप्शन डी राइली रूसो। जनाब, ये शोएब अलवी भाई ने तय कर रखा है कि इसको दम नहीं लेने देना, बीच में एक जुमला भी नहीं बोलूंगा, फौरन कट मारो, इनको दिखाओ ये कितना एहसास फूला हुआ है, इसका नहीं फूला हुआ। जी, सवाल आपने सुन लिया, 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया पोर्टल्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कमेंट बॉक्स, लाइव स्ट्रीम को मत भूलिएगा। हमारा जो डिजिटल मीडिया है पाकिस्तान में नंबर 1 है, और नंबर 1 ट्रांसमिशन यहाँ पे हो रही है, इसलिए हम नंबर 1 क्लेम नहीं करते, हम नंबर 1 है। तो नंबर 1 है, तो नंबर 1 को आपने देखना है, और जहां पर भी आपको मैसेज मिलता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइंड बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई जरूर गिफ्ट किया जाएगा। हमारे ब्रांड्स का मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं जी। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। इससे पहले कि आज जो कंट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 8 को लेकर क्रिएट की है, जवाबन उसकी तरफ हम जाएं, पहले मैच का तज़किरा करते हैं। रमीज भाई, देखिए जी, ये ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग मशीन लगी हुई है और आप चौके छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने तो इतना भी नहीं समझा सही कि हसनैन और नसीम शाह को खिलाते हैं, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बॉलर्स का कोई लेना देना नहीं, फायदा कोई नहीं होता। तो यहाँ पे ग्रेटनेस बैटिंग में भी जज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा ही है जैसे कि एक स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर एक नॉन बॉलर जब विकेट ले जाता है तो आप उसको बता नहीं सकते उसकी क्वालिटी क्या है। इसी तरह से इन पिचेस पे आपको रियल बैटिंग टैलेंट जो है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, हमने देखा है रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस, फिर से फास्टेस्ट PSL की सेंचुरी एक बच्चे ने लगाई है, तो टेम्परामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग। हाँ, उस्मान खान
उस्मान खान, व्हाट अ टैलेंट सर। वेल बिल्कुल, लेट्स गिव यू अ बिग हैंड। ऐसा टैलेंट, बैटिंग टैलेंट तो चाहिए। इतने बड़े स्टेज के ऊपर आके डेब्यू के ऊपर बहुत बड़ी इनिंग्स वो खेल गए, और अगर 260 करके आप बाल बाल बच गए हैं तो सोचें कि इस वक्त बॉलर्स के साथ क्या बीत रही है वहाँ पे। ग्रेट गेम। क्वेटा ग्लैडिएटर्स बाहर हो गए रेस से, उनको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना है और नए तर्ज अंदाज से अपनी क्रिकेट को लेके वापस आने नेक्स्ट सीजन के लिए। जितना उनका स्टाफ है शायद उसको उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, बिल्कुल फारिग करना पड़ेगा, नए बंदों को लेके आएंगे, सिलेक्शन सबको देखना, एवरीथिंग। अच्छा सकी भाई से मैं एक सवाल कर लेता हूं। सकी भाई मुझे ये बताइएगा कि एहसान उल्लाह जो कि बैट्समैन के लिए एक दहशत की अलामत थे, आज ये बुत भी जो है ये कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, जैसे कि रमीज भाई ने बताया कि बॉलर्स के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। एक एवरेज बॉलर विकेट ले जाता है और एक बेहतरीन बॉलर जो कि अभी तक PSL 8 के सबसे अच्छे या उनमें से एक दो में से बहुत ही अच्छे एहसान उल्लाह साबित हो रहे थे, आज उनका भी दिन नहीं चला जी। तो किसी कभी कभी एवरी डे इज नॉट फ्राइडे। हाँ, लेकिन ये बॉलर्स के लिए क्या है, क्योंकि बीइंग अ बेहतरीन बॉलर, सकी भाई से बेहतरीन कौन बताएगा हमें? देखिए, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो कि काबिल गौर हैं। एक तो यहाँ तो पिच बहुत फ्लैट है और बाउंड्री छोटी है, बाज़ वक़्त ऐसे क्रिएट कर दिया जाता है कि अभी माहौल जो है वो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला एंटरटेनिंग रहे। नंबर 2, बॉलिंग की क्वालिटी, वो जब गिरी हो और सब कॉन्टिनेंट में अगर आपको बहुत फ्लैट नहीं, अगर बैटिंग विकेट मिलती है तो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। सही। तो आई थिंक इसमें आपने जो एहसानुल्लाह को कहा, तो आई थिंक विकेट फ्लैट भी है, कुछ बाउंड्री छोटी भी लगी है, उसका कसूर नहीं है। उसने कई शॉट्स उसको ऐसे लगी हैं, मारा इधर और लग इधर गई, कुछ इस तरह की हैं। बट आई थिंक ग्रेट गेम, बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी कर देनी चाहिए, थोड़ी सी। छक्के ठीक है बड़े लगे हैं, अभी हम ऑफ द ईयर भी बात कर रहे थे, बट साइकोलॉजिकल बॉलर को जब थोड़ी सी बाउंड्री मिलती है ना 70 के करीब तो एक अजीब सा एज मिल जाता है। जैसे फास्ट बॉलर है वो थोड़ा सा भी नो बॉल करता है तो उसकी गेंद में जिप और बाउंस एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो बाउंड्री कम से कम ये नहीं कि 65 वाली नहीं होनी चाहिए, बाउंड्री तकरीबन 70 तक होनी चाहिए। पिचेस जो है ना थोड़ी सी सपोर्टिव होनी चाहिए। आई थिंक 200 रन ठीक है, 262 बहुत इसलिए भी जरूरी है कि स्पिनर्स भी तो गेम में है ना, उनको भी तो मौका देना। आप तो 75-80 गज की रखे, जितनी अच्छी पिच उतनी बड़ी बाउंड्री। अच्छा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर ये कम होती है तो क्या इसके नंबर्स में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वो ऐसा नहीं है, बट ये है कि एक स्टैंडर्ड लेआउट किया गया, तो वो आप देख सकते हैं ना कि ऐसी पिच के ऊपर 80 गज की बाउंड्री भी ना काफी है। और ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप था, सॉरी आपकी तरफ जाने से पहले, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप था एक साइड पे तो 80 के करीब चली जाती थी, 80 से ऊपर भी चली जाती थी। वहां पे जाके फिर जो है ना होता कुछ नहीं है, कम से कम इतनी हो के भाई देखो बात सही है। अब जैसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है वो क्योंकि 150 साल पहले बन गया था, वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है उसकी बाउंड्री पीछे ले जाना, तो वहां समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका जंगला 15 गज पीछे है फ्रॉम द बाउंड्री, तो आई मीन मेक द मैच कंपेटिटिव। यानी ये सिचुएशन मैंने कहीं नहीं देखी है कि एक टीम 240 रन बना रही है, डिफेंड नहीं कर सक रही है। 2 रोज बाद एक टीम 253 रन बना रही है अपनी दूसरी इनिंग में और हार रही है। यू नो, सो दिस हैज बिकम एन एनोमली। और आज बात ये, रमीज टच्ड ऑन इट, मैंने भी ये नोट्स बनाए हुए थे कि यार देखो, लेट्स फेस इट, विदाउट Naseem Shah, without Hasnain, it's too difficult. It's really too difficult. Absolutely unfair. No discredit to Usman. I mean, he played brilliantly. मजेदार बात ये है कि उसने पहला मैच खेला था PSL का, इसका, और पहली बॉल पे 0 पे आउट हुआ था। और देखो 4 हफ्ते आगे उसने वहीं पे इसी में परफॉर्मेंस दे के 100 किए हैं, फास्टेस्ट 100। दिस इज क्रिकेट, वेरी राइट। अच्छा, आज हमने नजरबंद खेलना है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसने जन्म लिया है। उस कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल वर्जन इसके ऊपर आ चुका है, और हमारे साथ फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं रमीज राजा साहब, वो बैठे हैं। पाकिस्तान टीम के फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव सकलैन मुश्ताक भाई, वो बैठे हुए हैं क्रिकेट टीम के, नेशनल टीम के। तो इनसे बेहतर जवाब इसके ऊपर कोई नहीं दे सकता। सर, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम के ऊपर गैर कानूनी धंधा जिसे पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ने भी इलीगल करार दिया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इलीगल करार दिया है, उसको एडवर्टाइजमेंट पार्टनर बनाना पहली बात, फिर उसको ये एडमिट करना कि हाँ वो गलत था, हमने उनको निकाल दिया है। मुझे आप समझ रहे होंगे मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी। जी, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। और उसके बाद ये कह देना जो बाकी कंपनीज जिनका शर्ट के ऊपर मेंशन है
उनका कहीं को पता नहीं चला कि ये किसी तरह के सट्टेबाजी में या बैटिंग में इन्वॉल्व थे। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, इन 27 मैचों का हिसाब कौन देगा अगर एडमिट करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? फर्स्ट टेक। बिल्कुल जी, ये देखे बहुत बड़ा डिजास्टर है। स्टेट बैंक ने बाय लॉ प्रोहिबिट किया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी की ना यहाँ पे तशहीर होगी ना उसमें बिजनेस होगा, क्योंकि एक तरीका है आपकी फॉरेन करेंसी को ऑफलोड करने का, और वैसे जो क्रंच आया हुआ है सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और आपने टॉस के ऊपर या उसको अपना एक एंगेजिंग पार्टनर बना लिया है, और फिर जब खत्म होने वाला है पीएसएल तो फिर आपने उनको डिसएंगेज किया, तो किसी को जवाब देना है। इसलिए कि लॉ जब ब्रेक होता है तो लीगल डिपार्टमेंट है पीसीबी का, या चेयरमैन पीसीबी हैं, या जो भी इसमें इन्वॉल्व है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि क्या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चाहे वो रमीज राजा हो या कोई और इस वक्त बैठे हैं, उनकी मर्जी के बगैर ये चीज होती है कि आप एडवर्टाइजिंग पार्टनर किसी को भी बना दें? नहीं हो सकता। मर्जी शामिल होगी? बिल्कुल होगी। नजम सेठी साहब को आप रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इस चीज का? देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल है, इसलिए कि लास्ट साइन उनके होते हैं, वो साइन ऑफ वो होता है। बट ये हमारे पीएसएल के प्रोडक्ट के लिए भी ठीक चीज डैमेजिंग है, इसलिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी, चाहे वो सरोगेट कंपनीज हैं, चाहे इनका डायरेक्ट लिंक नहीं है, सिस्टर कंसर्न है, बट इवेंचुअली आपने देखना कि पेरेंट बॉडी जो है वो क्या करती है। वेरी राइट। सो वो सरोगेट के थ्रू आप पीएसएल में आते हैं, एक आता है, फिर दो, फिर तीन, फिर पूरा घेरा तंग कर लेते हैं। सो जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं अपने यंगस्टर्स को कि बैटिंग से आप दूर रहें, बैटिंग ठीक नहीं है। हमने बहुत सट्टेबाजी हमने चोटें खाई हुई हैं। हमने पिछले 30-40 साल में बैटिंग की वजह से अनफॉर्चुनेटली दुनिया में खराब हेडलाइंस लगाई हुई हैं और अपना टैलेंट जाया किया। तो आप अगर बच्चों को दूर रखना चाहते हैं तो फिर वो देखते हैं कि जी हमारी अगर स्पॉन्सरशिप में ऐसी कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो कि सरोगेट एक तरह से ये काम करती हैं, तो ये बहुत खराब है हमारे। एक और चीज इसी से रिलेटेड, वो ये कि अब ये 27 मैचेस गुजर गए जी, अगर रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, स्पोक्स पर्सन इसके बारे में ये कहते हैं कि हमने उस जो कंपनी थी जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था उसको हटा दिया, समझ में आती है। इसके बाद एक तो एक्सेप्टेंस है कि दैट वाज रॉन्ग, योर डिसीजन वाज रॉन्ग। क्या इन 27 मैचों के अंदर आने वाले पैसे से किसी बड़े ने फायदा उठाया होगा? वन। दूसरा, क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए ये आप पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं, फिर तो इसका कोई एंड नहीं है ना, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को गलत रंग देना है तो और जायज़ रंग इस पे चढ़ता है, क्योंकि एक इलीगल काम हुआ है, उसको आपने जस्टिफाई किया है। जब इलीगैलिटी प्रूव हो गई है, स्टेट बैंक के थ्रू प्रूव हुई है, और फिर आपने विड्रॉ किया है वो कंपनी को, तो इसका तो आप कुछ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मर्जी आप, चाहे वो एम्बिग्विटी हो, ग्रे एरिया हो, कुछ भी कह सकते हैं आप कि हाँ ये हो सकता है। तो इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। मैंने जो लॉ पढ़ी है थोड़ी सी इन माय कॉर्पोरेट सेक्टर, उसका पहली सेंटेंस क्लियर है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप कहते हैं मुझे लॉ का नहीं पता था, वो भी नाजायज है। एग्जैक्टली, क्योंकि द थिंग इज कि आपका फर्ज है कि आप लॉ को मालूम करें। तो ये कोर्ट्स ऑफ लॉ में कहा जाता है कि कोई कहता है मैंने ट्रैफिक रूल तोड़ा, सॉरी जी मुझे पता नहीं था, ये कोई बात है? तो वो कहते हैं सॉरी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यू आर पनिशेबल। तो अगर ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, पहली बात है ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि पहले दिन ही ऑब्जेक्शन हो गया था, अखबार में आर्टिकल्स आना शुरू हो गए थे, सोशल मीडिया भरा हुआ था इस बात से कि आप किससे स्पॉन्सर करा रहे हैं, और ये कहना कि हम बड़े मासूम हैं, तो फिर सैकी भाई इसी से रिलेटेड, क्या ऐसी कोई मुतनाज़ा कंपनी जिसके बारे में क्वेश्चन रेज हो रहे हों, और आप यूट्यूब पे चले जाएं आपको बहुत मटेरियल मिलेगा कि ये 2 नंबर हैं, तो वो लोग आखिर में इनामात तकसीम कर रहे हों, आपके खिलाड़ियों में पैसा बांट रहे हों, और उन्हीं की जो ब्रांडिंग है वो शर्ट्स के ऊपर भी हो रही हो, और फिर पीसीबी एडमिट भी कर रहा हो, तो इसका कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए जमील भाई, गलत है, सही है, बीच में कोई ग्रे एरिया होता नहीं। वेरी राइट। तो आई थिंक आप ज़िंदगी की किसी भी एस्पेक्ट्स में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, एहतसाब होना चाहिए। शुएब भाई ने जो बात कही 100% मैं इसको एग्री करूँगा कि एक्सक्यूज़ है ही नहीं है। आप
जो है आपका जानना पहले बहुत ज़रूरी कि आप करने क्या जा रहे हो, और अगर आप जान नहीं रहे हो और आप बीच में कूद रहे हो तो ये उससे बड़ा ब्लंडर है। तो मेरी बुक में तो यही है जी कि जो गलत है, करंट चेयरमैन पीसीबी के खिलाफ एहतसाब होना चाहिए इस मामले के ऊपर स्पेशली। मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप उस पोजीशन पर रहे हैं, आपके दौर में क्यों नहीं आई ये? मैं आपको बताऊं, मैंने अगर कुछ कह दिया वो कहेंगे जी सॉर ग्रेप्स हैं, आप है नहीं है। नहीं, सॉर ग्रेप्स की बात नहीं, मैं तो सिर्फ ऑन मेरिट सर, ऑन मेरिट। मैं मेरिट पे ये कह रहा हूँ कि ऐसी कंपनी और क्रिप्टो करेंसी तो पाकिस्तान में आई थिंक बच्चे को पता है कि ये इलीगल है, ये इसको प्रोहिबिटेड है, ये अगेंस्ट द लॉ है। सो स्टेट बैंक को लेटर लिखना पड़ा पीसीबी को कि ये आप क्या कर रहे हैं, और वो कहते हैं हमने उससे पहले ही वो फारिग कर दी। नहीं तो मतलब मेरा ये है चालाकी चेक करें ना। तो ये अभी तक तो मैं टॉस उसी कंपनी का हो रहा था, 2 दिन पहले ये किया है जो फारिग किया है, बट ये शुरू में ही एंटरटेन थॉट नहीं करनी चाहिए बिकॉज आप माहौल ऐसा दे रहे हैं बच्चों को जहां पे आप एनकरेज कर रहे हैं कि शायद आगे चल के इसमें उनका भी कोई फायदा हो जाएगा। वेरी राइट। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, फहीम वापस आके कर लेते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक से पहले आप एक काम कीजिएगा कि हमें कल की प्रेडिक्शन जिसने वो की थी क्विकली दिखा देना कंट्रोल रूम। कल जो प्रेडिक्शन मैच के हवाले से हमने की थी वो हम जरा दिखा देते हैं। हाँ जी, हमारी जो ब्रांडिंग है वो मैं अनाउंस कर देता हूँ। बल्कि ये जी कल की प्रेडिक्शन हमारे सैकी भाई ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए कहा था कि वो जीतेंगे। रमीज भाई ने भी मुल्तान सुल्तान सर भाई ने मुल्तान सुल्तान, सलमान फारूकी भाई उर्फ जमील फारूकी भाई ने मुल्तान सुल्तान, और गोरकन एक कराची किंग और गोरकन एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अपना मैं हाथ खड़ा करके मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इतनी कंसिस्टेंट खराब प्रेडिक्शन की कुछ सजा होनी चाहिए। ये भी पनिशेबल है, ये भी पनिशेबल बाय लॉ होना चाहिए। चलें जी, स्कोर दिखा दें क्विकली, स्कोर दिखा दें। मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं तो गलत ही हूं जी। मैं स्कोर प्रेडिक्शन स्कोर नंबर 1 18 करेक्ट प्रेडिक्शन सेकंड बाय पहले नंबर पे सैकी भाई थोड़े बाबे जिंदाबाद। नंबर 2 पे भाई कुछ कह रहे हैं 12 आउट ऑफ 13 मैं आता हूं 12 आउट ऑफ 13 रमीज राजा भाई हो गए नंबर 2 पर 16 जमील फारूकी और सलमान फारूकी भाई, और फिर शोएब भाई नंबर 4 पे 14 करेक्ट प्रेडिक्शन, क्या बात, और नंबर 5 पे सत्ता मार के सत्ते सारों को मार के फहीम भाई। सैकी भाई कुछ कहना चाहते कुछ नहीं कहते थे? जब रमीज भाई ने बात शुरू की ना इनकी तरफ, मैं समझा शायद ये कहने लगे तो किड्डा टीट है सुधर नहीं है। मतलब यही था। देखिए हीट को कहते हैं कंसिस्टेंट। सर एक और जुमला भी बड़ा मारूफ है, एक और जुमला भी बड़ा मारूफ है, अकलों खाली थे मौजा ही मौजा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्यारा भाई है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम आप सबका पसंदीदा खेला नजर बंद खेलेंगे और कल के जो 2 मैचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखते रहिए खेल का जुनून। मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। कराची से लाहौर पीएसएल का शो मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। खेल का जुनून में आपका मोस्ट फेवरेट सेगमेंट नजरबंद अभी शुरू होने लगा है, लेकिन उससे पहले ब्रांड्स की अनाउंसमेंट मैं कर दूं। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स। सर आप पिक्चर मत देखें नहीं अभी नहीं आई। रमीज भाई पहले से तैयार बैठे हैं, ये मैं देखता हूँ पीछे पहली तस्वीर किसकी है। रुक जा दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय बॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। आज का जो हमारा सवाल था शोएब भाई ने शुरू में पूछ लिया था, वो ये कि PSL की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं। ये छक्के क्रिकेट के सिक्सर्स वाले छक्के हैं। ऑप्शन ए इज कमरान अकमल, बी इज शाहिद आफरीदी, सी इज फखर जमान और डी इज रॉयले रोसू। कॉन्टैक्ट नंबर 0213509142 इसके ऊपर कॉल कीजिए। हमारे तमाम जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स हैं वहां पर आप कमेंट कीजिएगा। ये वाला बैट गिफ्ट किया जाएगा जिसका जवाब दुरुस्त होगा। रेडी तो जी खेला जाए नजरबंद। रमीज भाई रेडी हो गए, चलाया जाए बम पर चलाया जाए। रेडी। ये देखिए ये बजर इस तरह चलता है। क्या बात है जी। पहली पिक्चर दिखाई जाए, आ गई पहली पिक्चर दिखाई जाए। रमीज भाई जी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट सर। ये ऐसी चीज है जो खाई जाती है, ये खाई जाती है। हाँ थोड़ी खट्टी मिट्टी होती है। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में नहीं काउंट होता। हाँ ये दोपहर में और डिनर के बीच में कहीं बंदा शौक से खाता है।
खट्टा खट्टा होता है, बंदा पानी भी पीता है इसका। इमली तो नहीं, इमली नहीं, इमली वाला पानी हो सकता है। चने भी बीच में होते हैं, चने भी बीच में होते हैं। अच्छा गोल गोल होता है, गोलगप्पा। अरे तेरी विंडो फेल, तेरा सब कुछ फेल करा दिया आज रणवीर भाई ने 7 सेकंड के अंदर। कमाल है, कमाल है। दूसरी पिक्चर दिखाई जाए, दूसरी पिक्चर दिखाई जाए। क्रिकेटर है जी, रिटायर्ड, रिटायर्ड है, पाकिस्तानी, ये आप समझिए कि इंडियन है। समझे कि नहीं है? ये इंडियन है और रिटायर्ड कब? तो क्या बैट्समैन? बैट्समैन थे, ओपनर, ओपन भी किया है लेकिन मिडिल ऑर्डर ज्यादा खेलते हैं। बेसिकली ओपनर। ज्यादा वजह शोहरत इनकी वनडे थी या टेस्ट क्रिकेट थी? टेस्ट और वनडे दोनों में खेलते रहे। और मजे की बात यह है कि अब उनका पॉलिटिकल करियर बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है इस वक्त। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ। सरदार? नहीं, सरदार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं जी इनका एक दफा शायद अफरीदी से पिच ऑन पिच फटा हो गया और आज सलाम दुआ भी कर रहे थे। मैं समझ गया, मैं समझ और गया। ये इनकी बातें बड़ी गंभीर होती हैं। सही है सर। ये गौतम गंभीर को आपने गौतम गंभीर, एक्सीलेंट। और भाई मेरा ये भी कर दिया करो भाई, थोड़ा बताना पड़ता है मुझे ये भी। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर। यस, ये पाकिस्तान के बड़े नौजवान और खूबसूरत बॉलर हैं, उभरते हुए। अभी खेल रहे हैं PSL? बिल्कुल खेल रहे हैं, लेकिन नहीं भी खेल रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह। पहला मेरा बाबा आज के पिच। I want to check the pitch. I want to check the pitch. भाई को चेक क्लोज लाया जाए, क्लोज लाया जाए। मुझे अब डाउट आने लग गया भाई। नवीन भाई ने सबसे पहले पीछे देखा मुझे। आपने खूबसूरत कहा है ना। ओके सर पिच रिपोर्ट, पिच क्लियर है। ये आपने पिच चेक किए, वो थाईलैंड पहुंच गए। बताया उधर दे जी। ये लो साकी भाई की आंखें भाई का मास्क आ गया जी। साकी भाई की प्यारी प्यारी आंखें। चलें जी, काउंटर स्टार्ट्स नाउ। पहली पिक्चर दिखाई जाए। और बड़ा खूबसूरत सा फल तो नहीं है, वेजिटेबल है, लगता फल है। लोटा तो नहीं? लोटे नहीं, लोटे के रंग का है। लोटा नहीं है, लोटा देखा। अच्छा, लोटे के रंग की तरह का है। अच्छा। लोटे की तरह रंग बदलता है, कभी हरा होता है, कुछ हफ्ते बाद पकता है तो रेड हो जाता है। एक्चुअली ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये बात मैं लोग इसको सब्जी समझते हैं लेकिन ये है फल। अच्छा, इसके ऊपर जो होता है सलाद में, अच्छा इसका जो ताज होता है ना वो हरा होता है। कभी कभी अगर आप उतारें तो नीचे से ये सुर्ख होता है, सुर्ख। नहीं, चुकंदर तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के गाल को भी कहते हैं यार, क्या यार, कैसे तेरे उस जैसे गाल है? सेब? नहीं, अरे सर सेब जैसे क्या होते हैं? नाशपाती? अच्छा ये सलाद में भी खाते हैं, सलाद में भी खाते हैं। शाकी भाई सलाद में भी खाते हैं यार, ये गलत दे रहे हो। प्याज के साथ बड़े शौक से खाते हैं सलाद में। इसकी केचप भी बनती है, इसकी केचप भी बनती है। टमाटर यार, ये सही था। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए, नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए। भाई नाम बता दे। भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है। लेग स्पिनर, नाम बता दे, नाम बता दे। लेग स्पिनर, नाम बता दे। मुझे पता है। अच्छा यार, उसकी बहुत पुरानी तस्वीर निकाली है तूने। अच्छा जी, ये अभी PSL खेल इंडिया का बड़ा बेहतरीन लेग स्पिनर कुंबले। इन आंखों के अंदर कुछ है, इन आंखों की मस्ती में कुछ है तो नहीं। चले जी, आप ले चले। सोए भाई योर टर्न। अच्छा, योर टर्न। दो ही तीन हो गई साकी भाई। चले जी, तीसरी देख ली, चले जी, तीसरी देख ली यार, ये तो जुल्म हो गया। चलो खैर है, आजा तेरे शोएब भाई पे आजा, जल्दी आ जाओ। शोएब भाई योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलें जी, दिखाएं पिक्चर। टू मच, पहली पिक्चर दिखाई जाए। पिच रिपोर्ट ओके है सर? हाँ बिल्कुल। अच्छा पिक्चर डेड पिच है। अच्छा ये सर हाँ, एक जो है ये डिश है, बड़ी खौफनाक लगी, बड़ी खौफनाक डिश है। ओए होए, ये मीठी है या फीकी? नमकीन होती है, बड़ी टेस्टी है, दही वाला टेस्ट होता है इसका। ओह, दही बड़े तो नहीं है? नहीं, दही बड़े नहीं, डिश है सर। खाने के साथ खाई जाती है, रोटी के साथ खाई जाती है। इसके अंदर पकौड़े डलते हैं? सर अभी इतनी जल्दी तो मैं नहीं बता सकता, डलते तो है, अगर कोई डालना चाहे तो।
अच्छा, दही जैसा टेस्ट होता है इसका। दही जैसा डिश। अच्छा, सफेद जो चावलों हिंदी के- खाने बनाते हैं ना, पकाते हैं, उनके यहाँ एक डिश होती है दालचा, वो उसका कलर इससे बहुत मिलता जुलता है, पीली होती है, पीली पीली होती पीली है। में तो अच्छा, इसमें पकौड़े भी डलते हैं। अब तो आ गया तो पहुंच जाए से भाई। अच्छा, वो अच्छा, इसमें एक पत्ता भी डलता है, कड़ी पत्ता। भाई कढ़ाई दाल ही है। हाँ, बिहारी है। दाल नहीं सर, मूंग की दाल। नहीं सर, टाइम अप। पकोड़े बीच में से कड़ी निकाल पकोड़ा, दिए। कड़ी पकोड़े पकोड़ा, बीच में से कड़ी निकाल पकोड़ा। दिए। यार नेवर हर्ड ऑफ दैट डिश यार। नहीं, नहीं, सर, नहीं, सर। अब आप पूरी उसकी वो कहते हैं ना हेरिटेज में तो ना लेके जा रहे, 50 डिशें होंगी उस तरह की। ये पकौड़ों वाली दाल खा रहे हो या कढ़ी नहीं खाई? यार, उस्ताद, नहीं, मैंने नहीं, आज तक पकौड़े की दाल नहीं खाई यार। एक मिनट, मुझे शोएब भाई से पूछें। शोएब भाई, हाँ। ये आपके यहाँ जो स्पेशल डिश बनती है, कभी हमें भी खिलाएं? यार, दाल मतलब ये पकौड़ा आपने मैंने कड़ी कभी नहीं- पकौड़ा को किस लीग से मिला दिया है? दाल पकौड़ा नेवर हर्ड ऑफ दैट डिश। अच्छा, दाल पकौड़ा मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। पहली दफा सुन रहा हूँ। नेक्स्ट पिक्चर। हाँ जी। ओए होए, वाह, चले ये जी, ये भी 92 वर्ल्ड कप के हीरो थे। ओए ओए सबसे पहले तो उनके लिए तालियां मारी जाए, तालियां मारी जाए सबसे पहले। अच्छा जी, कुछ तो हिंट दो। बैट्समैन थे बड़े जबरदस्त फील्डर थे। ओहो। If I'm not forgotten, he was left-handed batsman, right-handed left arm bowler. left arm bowler and ओए right-handed इजाज़ batsman. अहमद। ओ यार ओए होए, excellent. चलो हो गए तो। नेक्स्ट एक पिक्चर है, नेक्स्ट पिक्चर जी, हाँ। नेक्स्ट पिक्चर। ओए होए, ये लाठी चार्ज के मास्टर थे, लाठी चार्ज के मास्टर थे। और ये नीली शर्ट वाले किसी मुल्क से ताल्लुक वो रखते हैं। सहवाग तो नहीं है? नहीं, श्रीलंका श्रीलंका। अच्छा, नीली शर्ट में इंडिया चला गया था। नहीं, अफगानिस्तान की भी नीली है। वापस आए, वीजा नहीं है आपका। अच्छा। हाँ। नीली शर्ट श्रीलंकन। अच्छा, इनके पहले नाम के आखिरी जो 3 अल्फाबेट्स हैं उसको आप नाथ कह सकते हैं। ओह अच्छा। संगकारा। नहीं, नाथ सर, संगकारा में नाथ कहाँ है? अच्छा, दूसरे अल्फाबेट, दूसरे नाम के सनद। एंड वाले जो लफ्ज है वो सूर्य है। हाँ वही जयसूर्य ना। सनद जयसूर्य। एक्सीलेंट, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट, बेहतरीन हो गया। आज हम जी ये खेला नहीं खेलेंगे, टाइम कम है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें करना चाह रहा हूँ। कल 2 मैचेस हैं। कल हम दोपहर में जो है वो लाइव नहीं होंगे, रात 11 बजे आएंगे। तो रोजाना रात 11 बजे तो हम आ ही रहे होते हैं। 2 मैचेस हैं जी। रमीज भाई, पहला मैच है दैट इज बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी। देखें, ज़ल्मी क्वालिफाई कर गए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी कर गए हैं। आई थिंक बेस्ट मौका है कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएं, नए बच्चों को खिलाएं, एक्सपीरियंस दिलाएं, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बैटिंग कंडीशंस हैं। सो जिनसे स्कोर नहीं हुआ उनको फॉर्म में लेके आएँ। मैं समझता हूँ कि मुझे ज़ल्मी बेहतर लग रहा है कल। आप यू गो विद ज़ल्मी। सीरियसली? बाबर आजम की वजह से? हाँ, तो वहाँ शादाब की वजह से वो इस्लामाबाद पे जाएंगे। आप जी, आप चले हेड टू हेड दिखा दे, इतनी हेड टू हेड भी दिखा दे। मैं कहा था ना, वो तो शादाब की वजह से आप तो जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड पक्का है ना? चले जरा हेड टू हेड दिखा दे, मैं फिर शोएब भाई की तरफ जाता हूँ। अब मैं फ़हीम को हेड कंफ्यूज टू हेड किया। रेडी है? अच्छा जी, चले शोएब भाई, ये हेड टू हेड देख ले। 15 मैचेस 7-7, एक मैच की क्या ड्रॉ, टाई तो नहीं हुआ होगा? वो बिल्ली खा गई। भाई भाई एक है। आई एम क्लियर। देखो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ज़ल्मी has got the weakest bowling attack and Islamabad got the best bowling. one of the best batting side. So I would go with Islamabad United, irrespective कि ज़ल्मी ने पिछले 2 मैचेस में जो भी किया है, they can't continue for long. predict And Islamabad United जीतेगा? the bowling cannot defend whatever they put up. So I will go with Islamabad United. वेरी राइट। आप जी? ओके सर, फहीम खान साहब। सकी भाई यहाँ पे मौजूद हैं, ये इस्लामाबाद के साथ है। मैं इनका दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए ये सर अच्छा, मैं देखें, वैसे उसूलन अगले मैच की प्रेडिक्शन पहले मैं कर देता हूं, लेकिन अभी मैं कर रहा हूं। आई वुड लव टू गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओके Very good. ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी नजर में सबसे बेस्ट टीम है इस वक्त। वो और लाहौर कलंदर्स दो इस वक्त। Lovely, we're together. वैसे मुल्तान भी बुरा नहीं कल हम खेल जीत रहे हैं। रहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा जी, दूसरा मैच भी डिस्कस कर लेते हैं, इससे पहले कि हम जरा ये अनाउंसमेंट करें किसने जीता है। दूसरा मैच है बिटवीन कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स। सर, योर टेक। सर, लाहौर
तो पहले मुझे बताना था ना। ओह सॉरी, आप बताएं। लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स स्ट्रॉन्ग टीम है जी सर, स्ट्रॉन्ग टीम है, बॉलिंग शानदार है इन पिचेस पे। मैं तो समझता हूँ लेट्स हैव अ लुक ऑन द हेड टू हेड, दिखा दो जी। इन पिचेस पे आपको बॉलिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, शायद एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़े, एक बैट्समैन निकाल के। हेड टू हेड में 8 कराची किंग्स के पहले शुरू में लाहौर कराची किंग्स के बॉटम पे आ रही थी, पहले 4 पीएसएल। तो ये वो भी शामिल है। देखिए ये स्टैटिस्टिकल एक फोपा है, मैं तो ये कहूंगा इस वक्त तो आज बहुत डिफरेंस है दोनों टीम्स में। सो लाहौर कलंदर्स के पास मैसिव अपॉर्चुनिटी है। वेरी राइट सर। लाहौर कलंदर के करीब तो कितना टाइम है पीछे? लाहौर से लाहौर बहुत लाहौर मतलब मैं ठीक कहा? बिल्कुल एब्सोल्युटली लाहौर टू स्ट्रांग राइट नाउ। आखिरी मैच है आज के दिन। क्या किसी को लगता है कि मैं कराची के साथ बेवफाई करूंगा? कराची 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 और इंशाल्लाह कराची कल का मैच जीतेगा। क्या गोरकने कराची किंग्स, गोरकने क्वेटा ग्लैडिएटर, कराची की ये तक 40वां करा के जाएगा। ये बिरयानी आएगी कल कराची की जीत की खुशी। अच्छा कल मैं एक बात और कहूं जो आई थिंक रमीज ने टच की थी सर, यार इट्स अ डेड मैच, क्योंकि कोई पोजीशन ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं होगी, चाहे ज़ल्मी जीत भी जाए। तो ट्राई सम न्यू फेसेस आउट देयर। लेकिन सर बिकॉज़ दे विल फिनिश 4th बिकॉज़ इनके 8 पॉइंट्स से इस्लामाबाद यूनाइटेड 12 पर है। तो अगर ये जीतेंगे भी तो भी ये 4th पोजीशन पे आएंगे, हारेंगे जब भी 4th पोजीशन पे आएंगे। ट्राई सम न्यू प्लेयर्स यार। साकिब भाई कुछ कह रहे हैं? आई थिंक ये दोनों जो है ना वो क्वालिफाई कर चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज़ल्मी। इनको बजाय मेरी ये भी एक हो सकती है ऑप्शन, बट आई थिंक जो आपका मोमेंटम चल रहा होता है ना उसके अंदर अगर आप थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करते हैं मोमेंटम आप लूज कर सकते हैं। हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप ट्राई डिफरेंट स्ट्रेटजी। अगर आप जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो 5वें गेयर में गेम खेल रही है, वो थोड़ा सा तीसरे चौथे को भी ज़रा ट्राई एंड टेस्टेड कर ले कि यार इससे भी उनको पता चले, क्योंकि करंट सिचुएशन में फाइनल मैच में जाते हैं या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बेंच प्लेयर को ला सकते हैं, वो गेयर भी इस्तेमाल करना आता हो बहुत सारे बजाय इसके कि चेंज करके जाए। साइम अयूब, हारिस, बाबर आजम, और ये है जी आपकी लाइनअप ज़ल्मी की, और ये चल गए तो ये कड़ाके निकाल चल रहा है हर मैच में। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है साइम अयूब और हारिस के लिए कि एक अच्छे बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट अपना लोहा मनवाएं। हसीबुल्लाह एज़ वेल। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बात आज शुरू में हुई थी उससे मुझे एक वाकया याद सवाल नहीं सवाल है, वाकया बाद में सवाल है जो आपने बाहर सवाल यहाँ करना है, पता नहीं जो आपने बाहर सुनाया ना वो सुनाया नहीं सवाल जो बाहर गौर कर रहा हूँ। अच्छा जो बाहर सुनाया वही वाला मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए सर एक बादशाह जो है वो हुआ करता था अपनी रियासत का, उसके पास एक मामला पहुंचा था। मामला क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ बड़ा क्विकली। मामला ये था कि एक बंदा अपने घर में जो है वो सो रहा होता है, वो कुम्हार अपने घर में सो रहा होता है। उसके घर की छत होती है कच्ची, कच्चे टाट की उसने छत बनाई होती है, नई नई ताज़ा। एक चोर आके टापता है उसके घर में, छत पे जैसे ही कदम रखता है तो वो गिर जाता है कुम्हार के ऊपर। अब वो कुम्हार को जो है वो मारता है और भाग जाता है घर से। अब क्या होता है उसकी टांग पे लग जाती है चोट, तो वो बादशाह के पास जाता है। बादशाह जो है वो बड़ा ही कोई ईमानदार होता है, ये ब्रैकेट्स में ईमानदार बादशाह होता है। तो उसके पास जाता है, उसे कहता है जी मैं छत पे से कूदा, मेरे चोट लग गई है, आप उसको सजा दें। क्या ठीक है जी, सजाए मौत, कुमार को सजाए मौत सुना दी गई है बादशाह साहब की जानिब से, ले आओ। कुमार ने कहा सर मेरी क्या गलती है, छत जिसने बनाई है गलती तो उसकी है, कच्ची छत बनाई थी, आप उसको सजा क्यों नहीं देते? वेरी राइट भाई, इसको छोड़ो उसको पकड़ो, जिसने टाट की छत बनाई उसको बुला लिया जी, इसको सजाए मौत है। वो आया कहता है सर मैं तो बड़ा अच्छा काम करता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जिस दिन टाट की छत बना रहा था मेरा ध्यान एक लड़के ने जो है वो कबूतरबाजी शुरू की, उसके कबूतरों पर चला गया, जिसकी वजह से मैंने कच्चा काम किया, तो दर हकीकत तो उसको सजा होनी चाहिए। कहता है यू आर ऑल्सो राइट, इसको छोड़ो उसको पकड़ो, कबूतरबाज को लेकर आ गए। अब कबूतरबाज थोड़ा चालाक होता है, वो कहता है सर मैं गरीब आदमी, मासूम, अमन का फरिश्ता जो है वो उड़ा रहा हूँ मैं, आप मुझे क्यों सजा देने, जिस बंदे ने चोरी की डायरेक्ट उसे ही सजा दे दें। कहते हैं हाँ यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा, चलो जी चोर को सजाए मौत होगी, ये कहकर वो दीवाने खास से आरामगाह में चले गए। थोड़ी देर में जो है दरबारी आया आरामगाह में, दरवाजा पीटने लगे, बादशाह सलामत बाहर है। बोले क्या हुआ? कहते हैं सर वो बड़ा ही कदावर शख्स है और वो जो है उसे हम हैंग नहीं कर पा रहे, क्या करें? इतनी सी बात तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग किस काम के लोग हो, इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए मैं बताऊं? ओ भाई सीधी सी बात है, बाजार जाओ कोई छोटे कद वाला आदमी लाके लटका दो और छोड़ दो चोर को। तो सवाल मेरा ये है कि हमारे मुल्क में कदावर लोगों के साथ भी कभी इंसाफ होगा? सिर्फ गरीब को ही जो है वो इंसाफ के नाम पे टाए टाए फिश। सर
याद कैसे कर लेते इतने लंबे लतीफे? मैं कहता हूँ जो आपकी रवानी है, मेमोरी जबरदस्त है। और ये सोल सर्चिंग आपकी बात है, वाकई ये सोचने की बात है, वाकई, और गौर और फिक्र करने की बात है, और जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है ये उसका बेहतरीन रिफ्लेक्शन है। वेरी राइट। चलें जी, अच्छा आप विनर अनाउंस करते हैं, जरा फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मुझे एक और अहम काम करना है। वो ये कि आकिब साहब हैं, इन्होंने कराची से जो है जवाब दिया है, एंड राइट आंसर जो है वो नहीं वो तो हमारा ये विनर है ना। आपके लिए बैट आपका हुआ जी। राइट आंसर क्या है ये बताएंगे शोएब अलवी भाई जी। राइट, फखर जमान 98 सिक्सेस सो फार। ओह एक्सीलेंट, वाओ, कल शायद उनकी सेंचुरी हो जाए सिक्सेस। वेरी राइट। अच्छा जी, जरा शोएब शेख साहब की तस्वीर लगाई जाए, ऑन माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू द कंट्रोल रूम। शोएब शेख साहब की तस्वीर लगाई जाए। मैं पता नहीं आपके स्क्रीन के बराबर में लाइट है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम स्टैंडिंग हियर। जरा क्लोज बना लें जिप से। अच्छा जी, फ़हीम आप जरा आ जाए ना, थोड़ा जगह बन जाएगी। ओके जी। मैं जिस शख्सियत को आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इनका नाम शोएब अहमद शेख है। शोएब शेख पाकिस्तान के एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत है। इनका कोई एलीट क्लास बैकग्राउंड नहीं था, और इनकी फैमिली को हम सब अपनी फैमिली समझते हैं। इन्होंने एक ख्वाब देखा था, इस मुल्क के अंदर आईटी कंपनी और आईटी सेक्टर को फ़रोग देने का ख्वाब, पाकिस्तान के 1 लाख बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब, तालीम फैलाने का ख्वाब, मीडिया के मजदूर को बेरोजगार ना रखने का ख्वाब, मीडिया के मजदूर की वेलफेयर करने का ख्वाब। इनकी तस्वीर आज इस वक्त हम यहाँ पर लगा के खड़े हैं। मैंने बहुत सारे मीडिया हाउसेस में काम किया है, सच्ची बताऊं मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन कभी ओनर्स के साथ नहीं रहा। मैं एडिटोरियल साइड का बंदा हूं, एडिटोरियल को देखता हूं, लेकिन इन शख्सियत के लिए हैट्स ऑफ टू हिम फॉर हिज करेज। जितना बेईमाना इनके साथ तशद्दुद किया गया है, इनके साथ जितना बेईमाना सलूक रवा रखा गया है, और जिस तरह से FIA ने इनको एबडक्ट किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, we request all the international bodies related to the journalistic community, please come forward, stand with us। और शोएब शेख साहब के लिए जितनी आप आवाज़ उठा सकते हैं उठाएं, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूर तबके का साथ देना था, हक का साथ देना था, पाकिस्तान की जुडिशरी को मजबूत करना था, और पाकिस्तान के अंदर जो मजलूम है उसको मजलूम दिखाना था, जो जालिम है उसको जालिम दिखाना था, जो गलत है उसको गलत और जो दुरुस्त है उसको दुरुस्त दिखाना था। ख्वाहिश हुक्मरान वक्त है कि गलत को दुरुस्त दिखाया जाए, ख्वाहिश हुक्मरान वक्त है कि जो मजलूम है उसको जालिम दिखाया जाए, ख्वाहिश हुक्मरान वक्त है कि आम शख्स की आवाज को दबाया जाए, ख्वाहिश हुक्मरान वक्त है कि पाकिस्तान का मीडिया आजाद ना रहे। लेकिन आज का वर्कर आजाद है, आज का वर्कर अपने अंदाज से बात करता है, और हमारी तरफ से शोएब साहब को सलाम। बेशक हैट्स ऑफ टू हिम। और सर सीधी बात है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। बिल्कुल जी। अच्छा, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैचेस के हवाले से, अब आगे अफगानिस्तान के साथ मैचेस आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी साहब की कैप्टनसी में टीम को डिज़ाइन करना, आपको लगता है कि इज इट ए गुड डिसीजन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या फिर बाबर आजम को ही कंटिन्यू कराना चाहिए था? देखिए, जिस तरह से भी आपने करना है, इसकी कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि सबको आइडिया। देखिए, इमरान खान की एक बड़ी ग्रेट क्वालिटी थी जब वो लीडर थे, जब आपको 12th मैन बनाते थे ना, आपको रीज़न देते थे, बताते थे कि क्यों आपको टीम से बाहर किया गया है, और जिस चीज़ पे आपको काम करना है वो करें, फिर वापसी होगी। इस तरह से नहीं हो सकता कि अखबार के थ्रू बाबर आजम को ये पता चले कि उनकी कप्तानी छिन गई है। सो ये बहुत एक गलत रवायत हम कायम कर रहे हैं, और शायद इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि पिछली रजीम में बाबर आजम को, इनको पता है सकलैन को, क्योंकि ये उनके कोच थे, उनको इतना फ्री हैंड दिया गया था, और इसलिए दिया गया था क्योंकि कप्तान जो है वो शिप चलाता है, वो बॉस है। क्रिकेट में अभी भी चंद वो स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे कप्तानी मैटर्स।
सो अगर वो उसको आप आज़ादी नहीं देंगे तो अकाउंटेबल कैसे ठहराएंगे? right. तो शायद इनको वो भाता नहीं है। विनिंग कंपटीशन जारी रखना चाहिए और अब इतनी जल्दी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं। और जो भी करना है, देखिए मेरे हिसाब से वनडे में व्हाइट बॉल में वो बेहतरीन कप्तानी कर चुके हैं। एशिया कप का फाइनल खेला है उनके नीचे, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला उनके नीचे, और क्या वो कर सकते हैं? टीम यकजा है उनके साथ। हाँ, और सारे प्लेयर्स यकजा हैं, ये वाउच करेंगे। ये इन्होंने देखा हुआ ड्रेसिंग रूम में माहौल, वो लीड करते हैं टीम को, वो अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हैं। और उसको ब्रेक करने की अब जरूरत नहीं है। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट दोबारा से कर देता हूँ। आकिफ बशीर साहब ने करेक्ट आंसर दिया था, और आकिफ बशीर साहब कराची से मुख्तलिफ हमारे जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स हैं, अभी फिर रमीज भाई शायद डिस्कस कर रहे हैं कि ये फिर वेल लेफ्ट करके निकल गया है। नहीं, मैंने आपको जरूर मौका देना है, टाइम कम है। आकिफ बशीर साहब ने जवाब दिया, आपको ये वाला बैट मुबारक हो। कल हमारी जो नशरियात होगी, 2 मैचेस हैं, दोपहर में नहीं होगी, शब 11 बजे इंशाल्लाह हम आपके पास फिर से हाजिर होंगे। खेल का जुनून इसी तरह से देखते रहिए, और ये जो रिबन हमने यहाँ बांधा हुआ है हम दोस्तों ने, इसकी लाज रखिए, इसका एहसास कीजिए, और ये ज़रूर देखिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की आवाज़ जब तक हम उठाते रहे तब तक आपका साथ था, और अब आपके साथ की हमें ज़रूरत है और शुएब शेख साहब की ज़रूरत है। आज के खेल के जुनून से इतना ही, देखते रहिए बोल न्यूज़। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है, आजादी इज़हार राय पर दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है। एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि जो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।